इसमें इलस्ट्रेशन 33 में बोल रहा है साहू एंड कंपनी अर्न्स ₹6 पर शेयर हैविंग कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ 10%। ये जो कंपनी है ये 6 रुपए अर्न करता है, मतलब ये ईपीएस है। अर्न करना ई है, ईपीएस। कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब होता है के, मतलब कॉस्ट। तो कैपिटलाइजेशन रेट है 10% एंड हैज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 20%। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है मतलब आर, आर इज 20%। अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स मॉडल, क्लियरली लिख देगा कौन सा मॉडल यूज करना है, वरना हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बोल रहा है वॉल्टर मॉडल से बताओ व्हाट शुड बी द प्राइस पर शेयर एट 30% डिविडेंड पे आउट रेशियो। अगर हम लोग 6 रुपया अर्न करते हैं, उसमें 30% डिविडेंड बांट देते हैं, तो डिविडेंड कितना वो निकल जाएगा, उससे शेयर का प्राइस निकालना है। एक शेयर का हम लोगों का प्राइस कितना होगा। हाँ, तो यहाँ पर देखो हम लोगों को क्लियर दिया है, ई है हम लोगों का 6, पर डी के लिए बोल रहे हैं हम लोग 30% डिविडेंड दे देते हैं। उसके बाद के मतलब कैपिटलाइजेशन रेट, एग्जाम में पूरा रिटन एग्जाम में लिखना पड़ेगा, वेयर डी इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर। एक हम करके दिखा देते हैं, जैसे रिटन एग्जाम में पूरा एग्जाम में शो करना है। डी फॉर ऐसे पूरा ऐसे प्रेजेंटेशन करना है, हम साइड में लिख दिए हैं, साइड में नहीं लिख सकते। 10% है उसको 0.10, 20% है उसको 0.20। इस तरह पूरा दिखाने के बाद फिर लास्ट में हम लोग पी में इसको पुट करेंगे। तो पुट आराम से करके आंसर बोलो। अब हम लोग को ये याद रखना है 102 आ गया। तो बेसिकली वॉल्टर कहना क्या चाहता था, इससे हम लोग थ्योरी अच्छे से समझ लेते हैं। वॉल्टर बेसिकली कह क्या रहा था, वो ये कह रहा था कि डिविडेंड डिसीजन से शेयर प्राइस को फर्क पड़ता है। मतलब अगर हम लोग डिविडेंड देते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग डिविडेंड लेते हैं तो शेयर प्राइस अभी 102 है। अगर डिविडेंड चेंज होगा तो शेयर प्राइस भी चेंज होगा। मतलब अगर हम लोग ज्यादा डिविडेंड देंगे तो हम लोगों का ज्यादा शेयर प्राइस होगा। पर एमएम अपने फॉर्मूला में डिविडेंड को कंसीडर ही नहीं किया है। वॉल्टर जो फॉर्मूला दिया है, सॉरी एमएम जो फॉर्मूला दिया है, उसमें वो डिविडेंड लिया ही नहीं है, क्योंकि एमएम क्लियर बोल रहा है कि डिविडेंड इज इररेलीवेंट। पर वॉल्टर और गॉर्डन के फॉर्मूला में हम लोगों को डी मिलेगा, ऑलवेज डी मिलेगा। क्यों डी मिलेगा, क्योंकि ये लोग दोनों कहता है डिविडेंड इज रेलिवेंट फॉर शेयर प्राइस। तो अगर हम लोग 1 रुपया 80 पैसा डिविडेंड देते हैं तो 102 रुपया शेयर का प्राइस होगा। दूसरा हम लोगों को क्वेश्चन पूछा है इसमें कि ये तुम्हारा ऑप्टिमम पे आउट रेशियो है या नहीं। तो इज दिस द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। अगर रिटर्न हम लोग इसके लिए अगर ऑप्टिमम पे आउट रेशियो देखना है, मतलब क्या ये इतना ही देना चाहिए था। पे आउट रेशियो क्या है, 30%। तो क्वेश्चन ये है क्या ये ऑप्टिमम है, ऑप्टिमम मतलब बेस्ट। ये 30% ही देना बेस्ट था। ये कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग कि 30% देना चाहिए डिविडेंड, या 40% देना चाहिए, या देना ही नहीं चाहिए, या 100% दे दो। ये डिविडेंड का पे आउट रेशियो जो डिसाइड करते हैं हम लोग, वो कैसे करते हैं। तो वो एक बात है। दूसरा बात ये है कि ये 30% जो हम लोग डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं, ये ऑप्टिमम है या नहीं। क्वेश्चन ये है, ऑप्टिमम मीन्स बेस्ट, ना मैक्सिमम ना मिनिमम, इतना ही देना एकदम सही है। इसके इसके लिए हमेशा क्या देखेंगे, रिटर्न और कैपिटलाइजेशन रेट, आर को और के को देखेंगे। जब भी ऑप्टिमम पूछेगा है या नहीं, तो हमेशा आर और के को देखेंगे। अगर हम लोगों का आर के से बड़ा हुआ तो वो ऑप्टिमम नहीं है।
आर अगर के से छोटा हुआ तब भी ऑप्टिमम नहीं है। तो कैसे है ये सिखाएंगे बाद में, पर सिर्फ इतना याद रखो, अगर आर बड़ा या छोटा हुआ के से तो वो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो नहीं है। देखो, अब इसके बाद हम इलस्ट्रेशन 34 दिए हैं। इलस्ट्रेशन 34 में क्लियरली बोल रहा है X Limited has 8 lakh equity shares outstanding at the beginning of 2005। हम लोगों की कंपनी में स्टार्टिंग से 8 लाख इक्विटी शेयर था। करंट मार्केट प्राइस पर शेयर इज 120 रुपया। अभी हम लोग के शेयर का मार्केट प्राइस चल रहा है 120 रुपीज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज कॉन्टेम्पलेटिंग रुपीज 6.4 पर शेयर एज डिविडेंड। अभी कंपनी कितना डिविडेंड देगा? 6 रुपया 40 पैसा। The rate of capitalization is 9.6%। ये तो पूरा डिटेल है जो हर सब में होगा ही। वन में बोल रहा है बेस्ड ऑन अप्रोच कैलकुलेट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी। अप्रोच के हिसाब से बताओ हम लोग का शेयर प्राइस कितना होगा when the company is declared डिविडेंड और नॉट डिक्लेयर्ड। कंपनी डिविडेंड देगी तो क्या होगा, कंपनी डिविडेंड नहीं देगी तो क्या होगा, ये बोल रहा है शेयर प्राइस बताओ दोनों ही केस में। देखो, जब भी हम लोग को केस देगा कि डिविडेंड पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो पहले ये कर रहे हैं कि डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, तो हेडिंग दे देना पड़ेगा डिविडेंड डिक्लेयर्ड। अब डिविडेंड डिक्लेयर करो या मत करो, फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला का कोई चेंजेस नहीं है। तो डिविडेंड डिक्लेयर्ड हो या जो भी हो, के अप्रोच से कर रहे हैं तो 3 स्टेप हम लोग को करना होगा, 3 फॉर्मूला यूज करना होगा। पहला P0 का फॉर्मूला है D1 प्लस P1 बाई 1 प्लस KE। ये हम लोग को पहले फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगेन हम इस तरह एग्जाम में लिखना है पूरा इस तरह एक एक का फुल फॉर्म, हम इतना नहीं लिख रहे हैं। D1 का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, तो D1 का यहाँ पे मतलब है एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो कि दिया हुआ है 6.4। P1 का मतलब है करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस हम लोगों को दिया हुआ है 120। और उसके बाद के ई हम लोगों को दिया हुआ है कैपिटलाइजेशन रेट 9.6% को डिवाइडेड बाई 100 करके लिखो 0.096। अब इसको पुट करके P0 निकालो। देखो, P0 का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस, और हम लोग को निकालने बोला है P1 मतलब एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगा, 1 लग जाता है मतलब एक्सपेक्टेड। तो हम लोगों को निकालना है P1 मतलब एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस। तो ये पुट करके सॉल्व करके P1 बताओ। अच्छा, इतना हम लोग का आ गया। सबसे पहला ये फॉर्मूला, जब भी से हम लोग को सॉल्व करने बोलेगा सबसे पहले P1 निकालना पड़ेगा। दूसरा फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे इसके लिए? दूसरा फॉर्मूला हमेशा होगा, अच्छा इसमें तो शेयर प्राइस ही निकालने बोला था तो छोड़ दो और कुछ नहीं। बी में हम लोग करेंगे डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड। डिविडेंड डिक्लेयर्ड हो या नहीं हो, फॉर्मूला हम बोल दिए सेम रहेगा, तो दोबारा फॉर्मूला लिख ही लेते हैं। पर इस केस में P0 हम लोग को पता है 120। डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड, हम लोग डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, तो 0 प्लस P1 बाई 1 प्लस 0.096। अब हम लोग को यहाँ पे P1 निकालना है। इसके बाद अब हम लोग को दूसरा क्वेश्चन, ये हम लोग ए पार्ट किए, बी पार्ट में हम लोग को बोल रहा है हाउ मेनी न्यू शेयर्स आर टू बी इशूड बाय द कंपनी इफ द कंपनी डिजायर्स टू फंड एन इन्वेस्टमेंट बजट ऑफ 3.2 crore बाय द एंड ऑफ द ईयर अज्यूमिंग नेट ईयर फॉर द ईयर विल बी 1.6 crore। बोल रहा है कंपनी को अगर 3.2 करोड़ चाहिए, मतलब 3.2 करोड़ रुपीस अगर कंपनी को पैसा चाहिए, तो कंपनी को कितना न्यू शेयर इशू करना पड़ेगा। ये हम लोग सब छोटे से पढ़ते हुए आए हैं कि जब भी कंपनी को पैसा चाहिए होता है वो शेयर इशू कर देता है। तो इसमें पूछ रहा है हमको 3.2 करोड़ चाहिए तो कंपनी को कितना न्यू शेयर इशू करना पड़ेगा।
अभी कंपनी का नेट इनकम है 1.6 करोड़। तो हम लोग आई इन्वेस्टमेंट मतलब आई दिया हुआ है 3.2, नेट इनकम मतलब अर्निंग अर्निंग दिया हुआ है 1.6। तो इतना इंफॉर्मेशन हम लोग के पास है। तो अभी हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग को न्यू न्यू शेयर्स निकालना है। इसके लिए N1P1 वाला फॉर्मूला लेना पड़ेगा। तो लिखो N1P1 इक्वल टू आई माइनस ई माइनस ND1। ये हम लोग का फॉर्मूला है। जब भी न्यू शेयर्स निकालने बोलेगा ये फॉर्मूला लेंगे। अभी एक एक करके ये सब कलेक्ट करना पड़ेगा। N1 का मतलब है न्यू शेयर्स। कितना न्यू शेयर्स, फुल फॉर्म मेरे नोट्स में है, देख लो। P1 क्या था हम लोग को पता है, तो N1 ही तो निकालना है। ये तो हम लोग को पता नहीं है, पर P1 तो हम लोग अभी निकाले हैं 131.52। आई सब में दिया हुआ था 3.2 करोड़। ई हम लोग को दिया हुआ था 1.6 करोड़। एन मतलब पहले से कितना शेयर था, ओल्ड शेयर को हम लोग एन कहते हैं, ओल्ड शेयर्स। ओल्ड शेयर्स पहले से कितना था, ये हो गया। D1 भी हम लोगों को पता है, नॉट डिक्लेयर्ड कर रहे हैं तो D1 है ही नहीं, जीरो। तो अभी बेसिकली N1P1 निकालो। हाँ, अब देखो इलस्ट्रेशन 35। 35 में हम लोग को बोल रहा है, हम लोगों को एक कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है। इक्विटी शेयर कैपिटल 8%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12%, डिबेंचर रिजर्व सब कुछ दिया है। नीचे लिख रहा है सन लिमिटेड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 32 लाख। इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन ज्यादा ज्यादा दिखता है, सम कुछ टफ नहीं है। बोल रहा है हम लोग अर्न करते हैं 32 लाख, मतलब ये ई है। बिफोर डिडक्शन ऑफ टैक्स, टैक्स डिडक्ट करने के पहले, तो हम लोग टैक्स डिडक्ट करके इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बना देंगे, विच वर्क्स आउट टू 35%। टैक्स कितना है 35%। एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, वो सब लेस करना होगा, डिबेंचर का इंटरेस्ट टैक्स सब कुछ। नॉर्मल रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी सिमिलरली प्लेस्ड इन 9.6% प्रोवाइडेड। हाँ, इसके बाद हम लोग को बोल रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कवर्स फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड एटलीस्ट 3 टाइम्स। कैपिटल गियरिंग रेशियो इज 0.75। अच्छा, इस तरीके का सम अभी नहीं करते हैं, इस तरीके के सम 38 नंबर में बोल रहा है नेट प्रॉफिट है हम लोग का 30 लाख। आउटस्टैंडिंग मतलब इशूड, ऑलरेडी मार्केट में है हम लोग का प्रेफरेंस शेयर 100 लाख का। इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 3 लाख। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है मतलब आर है 20%। व्हाट शुड बी द अप्रोक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशियो, हम लोग का डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होगा, सो एज टू कीप द शेयर प्राइस एट 42। अगर हम लोग अपना शेयर प्राइस 42 रखेंगे तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होगा वॉल्टर मॉडल के हिसाब से। ठीक है, देखो इसमें अगर हम लोग के पास सिर्फ के दिया हुआ होता तो हम लोग डी निकाल लेते और डी निकाल कर हम लोग प्रोसीड कर लेते। पर यहाँ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि के भी सब में नहीं दिया हुआ है। कैपिटलाइजेशन रेट, कैपिटलाइजेशन रेट एक चीज बताते हैं, अगर सब में डिबेंचर, देखो के दो चीज मिला के बनता है, इक्विटी और डिबेंचर। मतलब के अगर हम लोग करते हैं तो के ई और के डी मिलाकर बनता है। के ई होता है इक्विटी का कॉस्ट, डी होता है डेट का कॉस्ट, डिबेंचर का कॉस्ट, दोनों को मिलाकर के कहते हैं। इस सम में डिबेंचर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, तो के ही के ई है। ठीक है, तो हम के ई लिखे। बट अभी के ई निकालना है तो के ई कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग सबसे देखो नेट प्रॉफिट का मतलब होता है पैट। ये हम लोग को याद रखना होगा, नेट प्रॉफिट का मतलब ये होता है पैट। तो हम लोगों को पैट दिया हुआ है सम में, दैट इज नेट प्रॉफिट। कितना दिया हुआ है 30 लाख। तो नेट पैट से हम लोग क्या लेस करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे निकलता है, सम में प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है 100 लाख का, 100 लाख का जो परसेंट दिया हुआ है 12%, वो हम लोग का प्रेफरेंस डिविडेंड है, दैट इज
12 लाख। 12 लाख। हाँ, अब ये 18 लाख आ गया हम लोग का परफेस। परफेस के बाद प्रॉफिट नंबर ऑफ, बिफोर टैक्स। नहीं, परफेस का मतलब है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। फिर है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज 3 लाख। तो हम लोग का ईपीएस कैसे निकलेगा? परफेस बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। 3 लाख। हाँ, 18 लाख बाई 3 लाख, दैट इज 6 रुपीज। ये हम लोग का आया है ईपीएस। अभी के ई का फॉर्मूला हम लोग सबको पता होता है। के ई का फॉर्मूला है ईपीएस बाई एमपीएस। ये फॉर्मूला, ईपीएस मीन्स अर्निंग पर शेयर, एमपीएस मीन्स मार्केट प्राइस पर शेयर। तो के ई हम लोग के पास नहीं है। ईपीएस आ गया 6, एमपीएस आ गया हम लोग का 42 था, इंटू 100। 100 क्योंकि परसेंट में हम लोग को आंसर चाहिए, तो 6/42 इंटू 100। तो अब हम लोग का केई आ गया। केई आने के बाद जहां प्रॉब्लम हो रहा था कि हम लोग यहाँ पे अटक गए थे के में, वही सॉल्व हो गया। अब इस फॉर्मूला में के बैठाओ और डी निकालो।